Good morning, class 8. Today we are going to start PD number 3. Girls begin to going to school. ठीक है, लड़कियों ने स्कूल जाना कब स्टार्ट किया था और लड़कियां स्कूल जाने लगी. Many of the reforms felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत सारे लोगों को लगता था कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि वो उनकी कंडीशंस को अच्छा बना सके. अगर गर्ल्स एजुकेटेड होगी तो उनके खिलाफ कहीं भी कोई बात हो रही होगी तो वो उसको अपने आप हैंडल कर सकती है. Vidyasagar in Calcutta and many other reforms in Bombay set up schools for girls. विद्यासागर ने कैलकाटा में और बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जहाँ उन्होंने बॉम्बे में गर्ल्स के लिए क्या सेट किया? स्कूल सेट किया. When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. पहला स्कूल कब सेट हुआ था? 19th सेंचुरी के मिड में. ठीक है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ से अफ्रेड थे, डरते थे कि कैसे स्कूल स्टार्ट हो गया है. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते थे कि गर्ल्स अब बाहर पढ़ने के लिए जाएंगी, दूर जाएंगी और वो घर के कामों से भी बच जाएंगी. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. ठीक है, गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता था? पब्लिक प्लेसेस का यूज़ करना पड़ता था. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. बहुत सारे लोग सोचते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है गर्ल्स के लिए, ये उनको बिगाड़ देगी. करप्टिंग मीन्स बिगाड़ देना. आगे देखते हैं. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. ये उनको बिगाड़ देंगे. They felt that girls should stay away from public spaces. ये वो लोग क्या चाहते थे कि जो उनकी लड़कियां हैं वो घर में मतलब रहें और पूरे आसपास के जितने भी पब्लिक है उन सब से दूर रहें. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. 19th century में बहुत सारी वुमेन्स को उनके फादर्स पढ़ाते थे घर पे ही और उनके हस्बैंड्स पढ़ाते थे. ठीक, आगे देखते हैं. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home at liberal fathers or husbands. Sometimes women taught themselves. कभी कभार वुमेन्स खुद भी पढ़ने की कोशिश करती थी. इसके बाद खुद भी कोशिश करती थी. Do they remember what you read about Rasundri Devi in social and political? Last year आपने भी civics में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर अगर पढ़ा होगा तो उसमें कैसे रसुंदरी देवी ने गर्ल्स के लिए स्कूल खुलवाए थे ये चीज़ उसमें बताई गई है. In the later part of the century, school for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. सबसे पहले स्कूल किसने खोला था? आर्य समाज ने पंजाब में खोला था और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में खोला था स्कूल. ठीक है, किसने खोला था? आर्य समाज ने कहाँ खोला था? पंजाब में खोला था स्कूल और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में खोला था स्कूल. ठीक है. In aristocratic Muslim household in North India, women have learned to read the Quran in Arabic. ठीक है, तो जो मुस्लिम होती थी उनको कोरियन लैंग्वेज अगर सीखनी होती थी वो किस में सीखती थी? अरेबियन लैंग्वेज में कोरियन लैंग्वेज सीखती थी. अरेबिक में सीखती थी. अरेबियन लैंग्वेज में अरेबिक में सीखती थी. They were taught by women who come to home teaching. और उनको पढ़ाता कौन था? घर पे उनको एक पढ़ाने के लिए वुमेन आती थी जो उन्हें कोरियन लैंग्वेज सिखाती थी. ठीक. Some reforms such as Mumtaz Ali reprinted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novel began to written from the late 19th century. पहली उर्दू नावल कब लिखी गई थी? 19th century. पहली उर्दू नावल कब लिखी गई थी? 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language that they could understand. ठीक है, इसके बाद जो डोमेस्टिक वर्क्स वगैरह होते थे उन
सबको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सेटअप करा गया, जिससे कि क्या हुआ तो लोगों को उसको समझ में आए। अब हम ही लोग हैं, अगर हम ही लोग को हिंदी और इंग्लिश आती है, इसके अलावा अगर हमें दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, अगर हमें किसी दूसरी लैंग्वेज की बुक पकड़ा दी जाएगी तो हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक वो हमारी लैंग्वेज में सेटअप नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया गर्ल्स स्कूल जाना कैसे स्टार्ट करा। अब है वुमेन राइट अबाउट वुमेन। एक वुमेन ने दूसरी वुमेन के लिए कैसे लिखा था, अब हम ये पढ़ेंगे। अब टॉपिक हमारा क्या है, वुमेन राइट अबाउट वुमेन। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। From the early 20th century, Muslim women in the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. ठीक है, जो एक मुस्लिम वुमेन थी, ठीक है, जिन्होंने बंगाल में क्या किया, एजुकेशन को फैलाने के लिए, हर वुमेन्स तक के एजुकेशन पहुँचे, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं प्रमोशन किया, ठीक है, एक रोल प्ले किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने क्या किया, एक प्राइमरी स्कूल खोला, छोटा स्कूल खोला, कहाँ पे खोला, अलीगढ़ में खोला, ठीक है। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया साकवत हुसैना स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। जो बेगम रुकैया हैं और साकवत हुसैना हैं, इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला, कहाँ पे खोला, पटना में और कलकत्ता में, ठीक। She was a fearless critic of conversation ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। ठीक है, वो इतनी ऐसी थी कि वो किसी भी लीडर के सामने बोल सकती थी और किसी चीज़ से वो डरती भी नहीं थी। उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी थे, अगर कहीं आर्ग्यूमेंट करना होता तो वो आर्ग्यूमेंट भी कर सकती थी। By the 1880s, Indian women began to enter universities। 1880 तक के जो इंडियन वुमेन्स थी वो कहाँ तक पहुँच गई, प्राइमरी स्कूल से अब सीधा यूनिवर्सिटीज़ में पहुँची। Some of them trained to be doctors, कुछ डॉक्टर्स बनी, कुछ टीचर्स बनी, कुछ नर्सेस बनी। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ही बातें लिखना एक बुक में स्टार्ट करी। वुमेन ने ही वुमेन की बातें, हमारे टॉपिक का नाम ही यही है कि वुमेन ने ही वुमेन की राइटिंग लिखना स्टार्ट की, ठीक है। वो कैसे कि उन्होंने क्या क्या फेस करके पढ़ाई करी, कैसे कैसे पढ़ाई करी, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में लिखना स्टार्ट कर दिया था। क्यों तब स्टार्ट किया था, जब उन्हें खुद को भी लिखना पढ़ना आ गया था। आगे देखते हैं। ताराबाई सिंधे, a woman educated at home at Pune, published a book स्त्री पुत्रशाला, ठीक है। ताराबाई सिंधे हैं, वो एक वुमेन है, एजुकेटेड वुमेन है, पटना में रहती हैं। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी स्त्री पुत्रशाला, एक कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। वो ऐसी बुक थी जिसमें मेन और वुमेन के बीच में कंपैरिजन है कि मेंस क्या कर सकते हैं, वुमेन्स क्या कर सकती हैं, वुमेन्स क्या कर सकती हैं तो मेंस क्या कर सकती हैं, ये कंपैरिजन है, ठीक है। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रमाबाई क्या थी, एक संस्कृत की स्कॉलर, संस्कृत की राइटर थी, ठीक है। Felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि हिंदू वुमेन के बारे में लिखा कि कैसे वो अपनी लाइफ को जीती थी। फिर she founded a widows home at Pune to provide shelter to widows। अच्छा, हम कहाँ पे थे। पंडिता रमाबाई क्या थी, एक संस्कृत की स्कॉलर थी। उन्होंने हिंदुज़्म में कैसे वुमेन्स लाइफ अपनी जीती थी उसके से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। उन्होंने एक विडोज़ का होम बनाया था, कहाँ पे बनाया था, पूना में बनाया था, ठीक है। एक विडोज़ के लिए शेल्टर, जब उनके हस्बैंड डेथ हो जाती थी या उनको बैडली ट्रीट किया जाता था बाय हस्बैंड और बाय इन लॉज, तो वो कहाँ आके रहती थी, जो पंडिता रमाबाई ने एक होम बनाया था विडोज़ के लिए, वहाँ पे आके रहती थी।
Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. ठीक है, अब क्या था, जो नीडलेस लोग होते हैं जिनको ज़रूरतें होती हैं वो ये सोचते हैं कि हिंदू, अब उनकी सोच चेंज हो रही है। उन्होंने क्या सोचा कि हिंदू जो वुमेन्स होती है और हिंदू जो कल्चर होता है अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस, और इसी चेंज को देख के मुस्लिम भी बहुत ही शॉक्ड थे, वरीड थे। As you can see, the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's association. ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे 19th सेंचुरी के एंड में आते आते वुमेंस इतनी एजुकेटेड हो गई कि अब उन्होंने दूसरे वुमेंस के लिए स्कूल्स खोलना स्टार्ट किया और इंस्टीट्यूशंस खोले, मैगजीन्स उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, एडिटिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, बुक्स लिखी उन्होंने, और वुमेंस के लिए एसोसिएशन जिनके साथ नाइंसाफ़ी वगैरह होती थी और जिनके मेंटली टॉर्चर वगैरह होता था तो उनके लिए भी एक घर बनाना, होम वगैरह स्टार्ट किया। ठीक, इसके बाद में था सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द 1920, और फिर 1920 तक आते आते कुछ लोग रिफॉर्मर्स में आ गए, कुछ लोग नेता सोशल टाइम पे आ गए, पॉलिटिकली आ गए, नेता बनने के लिए आ गए, आगे दूसरों की हेल्प कैसे बड़े लेवल पे की जाए वैसे। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. 20th century तक आते आते इन वुमेन्स का साथ किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे दिया कि जो वुमेन्स होती हैं उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए और फ्रीडम मिलनी चाहिए। जैसे मेंस को इक्वालिटी मिलती है और फ्रीडम मिलती है, सेम वुमेन्स को भी इक्वालिटी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं, nationalist leaders promised that they would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on the ending British struggles. ठीक है, उन्होंने मतलब चेंजमेंट लाया, वुमेन और मैन को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, इक्वली फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो जो करना चाहे वो करने की उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें वुमेन से बोला भी गया था कि वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करें। एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल मतलब जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया से बाहर करने का टाइम आ गया था, तब उसमें भी स्ट्रगल करने, उसमें भी हेल्प करने को उनको बोला गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, गर्ल्स बिगिन टू स्कूल, गर्ल्स ने स्कूल जाना कैसे स्टार्ट किया, और वुमेन राइट अबाउट वुमेन, वुमेन ने अपनी कहानी कैसे खुद लिखनी स्टार्ट की। उसमें हमने दो तीन नए मतलब स्कॉलर्स पढ़े थे। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा था जो हमारे एक संस्कृत स्कॉलर है, और एक हम लोगों ने पढ़ा था जो मुस्लिम्स के लिए स्कूल्स बनाए थे, वो थी कौन थी, रुकैया बेगम रुकैया थी और साकवत हुसैना थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।